लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिसऑर्डर एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि एक ह्यूमन बीइंग को नॉलेज एक्वायर करने में, प्रोसेस करने में या एक्सप्रेस करने में कई सारी दिक्कतें आती हैं। इसी को लर्निंग डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोला जाता है। लर्निंग डिसऑर्डर्स कई प्रकार के हैं। उसमें से जो सबसे पहला प्रकार है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी चिल्ड्रन को पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। वर्ड्स समझने में दिक्कतें होती है कि उसमें लिखा क्या गया है। वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उसको समझने में और उसको प्रोसेस करने में दिक्कतें आती हैं। और वो कोई भी रिटन मटेरियल जो है, बुक्स हो गया या हैंड रिटन कोई ग्राफ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको वो पढ़ नहीं पाता है। यही प्रॉब्लम डिसलेक्सिया के अंदर आता है। जो नेक्स्ट टाइप का डिसऑर्डर है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अंदर एक चिल्ड्रन को, एक ह्यूमन बीइंग को लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि वो वर्ड्स को एग्जैक्टली उसी स्पेलिंग के साथ नहीं लिख पाते हैं, और वो जब लिखते हैं तो उनके वर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होते हैं, और उनको कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को लेकर। तो वो कई बार उल्टी सीधे अल्फ़ाबेट्स भी लिख देते हैं। डिस्ग्राफिया बेसिकली एक राइटिंग डिसऑर्डर है जो एक ह्यूमन बीइंग या एक चिल्ड्रन के अंदर होता है। डिस्ग्राफिया के अंदर एक चिल्ड्रन अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको पेपर पर लिख नहीं पाता है, एक रिटन फॉर्म में, वर्बल वे में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। आप सबको याद होगा तारे ज़मीन पर एक मूवी है, उसके अंदर एक चिल्ड्रन होता है जिसको कि डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों होता है। उसको जो एक रिटन वर्ड्स हैं उसके अंदर बी और डी का डिफरेंस नहीं समझ में आता है, उसमें उसको डिसऑर्डर होता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी दिक्कतें जो वो चिल्ड्रन फेस कर रहा होता है उस मूवी के अंदर, वो सिर्फ आमिर खान समझ पाता है, और फिर वो उसके पेरेंट्स को बताता है। जो थर्ड टाइप का डिसऑर्डर है वो है डिसकैलकुलिया। इसके अंदर एक चिल्ड्रन या एक ह्यूमन बीइंग को लिखने में, न्यूमेरिकल एंटिटी से डील करने में, उसको जोड़ने में या घटाने में, नंबर काउंट करने में, या मैथमेटिक्स के अलग फॉर्म के किसी भी एक्सप्रेशन में दिक्कतें आती हैं। वो मैथ सॉल्व नहीं कर पाता, अलग अलग अर्थमेटिक इक्वेशंस होते हैं उसको समझ नहीं पाता। तो ये सारी दिक्कतें जो इंसान फेस करता है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्रेवलेंट होता है एक बच्चे के अंदर। आमतौर पे वो नहीं कर पा रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन ये जब लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू हो तो समझ लो कि वो एक डिसकैलकुलिया नाम के डिसऑर्डर से डिजीज्ड है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है ये सारी चीज़ें। जो फोर्थ टाइप का डिसऑर्डर है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर एक ह्यूमन बीइंग या एक चिल्ड्रन अपने किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और इसके कई सारे कारण हैं। इम्पल्सिविटी का होना, हाइपर एक्टिव हो जाना थॉट्स का, या अलग अलग टाइम पे डिस्ट्रैक्शन हो जाना किसी भी छोटे से चेन ऑफ आइडियाज़ को लेकर। तो जब इंसान फोकस नहीं कर पाता है किसी एक चीज़ पर एक सिग्निफिकेंट टाइम तक, तो ये माना जाना चाहिए कि वो उस इंसान के अंदर ADHD डिसऑर्डर है। आमतौर पे ये कोई डिसऑर्डर नहीं बोला जाता है इसे, क्योंकि ये बहुत कॉमन फिनोमेना है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। जो फिफ्थ टाइप का डिसऑर्डर है वो है APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग ऑडियो फॉर्म में जो भी एक मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड नहीं कर पाता है, उसके अंदर बोले गए वर्ड्स को समझ नहीं पाता है, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे APD यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोला जाता है, जो कि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में होता है। जो सिक्स टाइप का डिसऑर्डर है वो है VPD, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग विजुअल इंफॉर्मेशन को या वीडियो के फॉर्मेट में जो कोई इन्फॉर्मेशन है या दिखने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो या दूसरे किसी फॉर्म में हो, उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है कि उसके अंदर क्या बोला गया है, उसके अंदर क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो ये जो डिसऑर्डर है, इन्फॉर्मेशन ना ले पाने की किसी भी विजुअल फॉर्म ऑफ मैसेज से, इसको VPD बोला जाता है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। इस प्रॉब्लम के अंदर एक ह्यूमन बीइंग
डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स और साइजेस जो हैं उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करना नहीं जान पाता है कि वो दोनों चीज़ें अलग हैं। जो 7 टाइप का डिसऑर्डर है वो है NVLT, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, लोगों के साथ अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। और नॉन वर्बल जो मैसेज हैं जैसे कि बॉडी लैंग्वेजेस हो गए या अलग तरीके का सोशल जेस्चर हो गया या ग्रीटिंग्स हो गए, कैसे करना है, इन सब चीज़ों में वो लैग कर रहा होता है, सोशली कहीं ना कहीं एलिएनेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है इस प्रॉब्लम के अंदर।